हाय गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। हमें ऐसे क्या प्रमाण मिले और हमने उसे इतिहास की टाइमलाइन के साथ कैसे कैसे जोड़ा है। नाउ, तीन तरह के मेजर सोर्सेज हैं। पहली है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातत्व स्रोत। इसमें सिक्के पे हम नज़र डालेंगे, कॉइन्स, अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरह के सिक्के चलाए थे। रिकॉर्ड्स, जो हमें अभिलेख मिले। नाउ, फॉरेनर सोर्स, लोग आए थे बाहर से। हमें पता है कि अलग अलग तरह के लोग आए थे यहाँ पर, फाहियान जैसे और बहुत सारे, अभी जो हम बात करेंगे आगे स्लाइड्स में, वो लोग आए थे, उन्होंने कुछ लिखा, वो हमारे पास एक स्रोत है। देन क्या, लिटरेचर, हमारी अपनी लिटरेचर है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस में। रिलीजियस में आप पाओगे इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, ब्राह्मीण एंड नॉन ब्राह्मीण। ब्राह्मीण वी नो ऑल द वेदास पार्ट, एंड नॉन ब्राह्मीण में आप फिर से जैन एंड बुद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे। वन बाय वन देखते हैं इसे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं। क्वाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड्स आगे की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के वीडियोज़ में आएंगे, बट अभी के लिए ना क्वाइंस के बारे में एक नज़र डालते हैं। नाउ देखो, अलग अलग पीरियड में ना अलग अलग तरह के कॉइन्स मिले हैं। इंडस वैली के टाइम पे टेराकोटा, वो जो मिट्टी के होते थे सिक्के, वो चलते थे। मौर्य में ना तीन तरह के थे, आहत, पंचमार्क और पन। ये तीन तरह के सिक्के मौर्य के टाइम पे थे। इंडो ग्रीक में आते आते जिन्हें यूनान कहते हैं, उस समय पहली बार गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के पहली बार चले थे। और ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्लीज़ याद रखना, पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। देन प्योर गोल्ड के सिक्के जो है ना, पूरी तरह से प्योर सोने के सिक्के, वो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। गुप्ताज में क्या हुआ था, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन अगर प्रिवेल किया था तो गुप्ताज में किया था। और क्या, सबसे इम्प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन भी, ठीक है, वो भी स्कंदगुप्त के टाइम पे चला था। सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चला था। मयूर कॉइन समुद्रगुप्त के टाइम पे। और कौरी, कौरी कहते हैं, फूटी कौरी जो हम बोलते हैं, वो कौरी, ये भी गुप्ताज के टाइम पे ही चला था। देन सातवाहन के टाइम आते आते लीड, शीशे का सिक्का, ये चला था। हुमायूं के समय लेदर, एक दिन के लिए, वो मैं कहानी आगे बताऊंगा, चमड़े का सिक्का चला था, वो कहानी में आगे के पार्ट में आएगा। वो हुमायूं के टाइम पे चला था चमड़े का सिक्का। शेर शाह सूरी, वो जब आया था तो वो तीन टाइप का उसने करेंसी लेकर आया, कॉइन्स लेकर आया, दाम, रुपया और अशरफी। दाम क्या है, वो ब्रॉन्ज का, तांबे का बना होता था दाम, ठीक है। रुपया सिल्वर का, चांदी का बना होता था। एंड अशरफी गोल्ड, सोने की बनी होती थी। फॉरेन विजिटर्स, जो मैंने बोला फॉरेनर सोर्सेज भी हमारे पास है, तो उसमें क्या है, देखो कुछ हमारे पास ना इंटरनेशनल से आए जो कि बहुत फेमस हैं, ठीक है, बहुत सारे। उसमें आपको देखो हेरोडोटस, उन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरी का, ये उनकी राइटिंग्स भी हमने इसी स्लाइड में रखा है। इस स्लाइड्स को आप एज इट इज़ याद कर लो, वो आपके एग्जाम में ना एक लाइनर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आना ही आना है। देन प्लिनी, इन्होंने लिखा है नेचुरल हिस्टोरी का बुक, ठीक है। ये बहुत ध्यान से रखना कि हिस्टोरी का अलग है और नेचुरल हिस्टोरी का अलग है। हिस्टोरी का लिखा था हेरोडोटस ने और नेचुरल हिस्टोरी का लिखा है प्लिनी ने। नाउ, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसका राइटर हमें नहीं पता, बट ये बुक बहुत काम की थी, इसमें बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, बट इसका राइटर कोई नहीं जानता आज तक। जियोग्राफी का टालमिया, उन्होंने बताया है। जर्नी टू चाइना, मार्को पोलो जो इटली से आए थे। एंड देन इंडिका मेगास्थ्रेस, कुछ चाइनीज़ जो विजिटर्स आए थे हमारे पास, उनमें है फाहियान, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, फो क्यू की। ह्यून सांग, उन्होंने लिखी सी यू की। और ये जो ह्यून सांग है, इनको ही कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार। थर्ड वन इज इन सिंह, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 400 कॉपीज बनाई थी बुद्धास की त्रिपिटक की। ये त्रिपिटक क्या है, ये बुद्धास जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग बात करेंगे इस पर। नाउ, कुछ मुस्लिम फॉरेनर्स आए थे, उसमें कौन है, अल बरौनी, उन्होंने क्या किताब लिखा है, तो किताबुल हिंद। अल मसूदी, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है इंडियन मानसून के बारे में, जानकारी जो सबसे ज़्यादा दी है वो अल मसूदी ने ही दी है। अब्दुल रज़ाक, आपने नाम सुना होगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलाए साहिन,
ठीक है, ये बेसिकली साउथ इंडिया के बारे में बात करता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ इब्न बतूता, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिहाला। इसकी चर्चा ना हम अलग अलग वीडियोज़ में भी करेंगे जब उस डायनेस्टीज में की बात हम करेंगे, बट अभी के लिए आपके पास एक पूरी तरह से स्लाइड है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। नाउ लिटरेचर और क्या है, तो नॉन रिलीजियस और रिलीजियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ नॉन रिलीजियस की बात करें हैं, इसमें धर्म नहीं है कुछ भी। पहली पॉलिटी की बुक वो थी मनुस्मृति, ठीक है। इसमें क्या है कि मैरिज का एज बताया गया है कि हाँ बॉयज़ के लिए 25 है, गर्ल्स के लिए 12 है, और 8 तरह के विवाह की बात भी हुई है तो मनुस्मृति में हुई है। 16 संस्कार ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और क्या है नॉन रिलीजियस बुक में फेमस, तो अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, ये याद रखें। और हाँ, ये फर्स्ट पॉलिटी बुक भी वन लाइनर क्वेश्चन में सीधा आता है, मनुस्मृति, ये भी राग लोग अर्थशास्त्र कर देते हैं कि पॉलिटी बुक है अर्थशास्त्र, बट नहीं, मनुस्मृति पहली बुक थी। और क्या है, थर्ड वन इज द अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास ने लिखा था। एंड द फोर्थ नॉन रिलीजियस बुक इज मालविका अग्निमित्रा, जो कि कालिदास ने ही लिखा था। रिलीजियस में अगर हम आएंगे तो हमारे पास कुछ ब्राह्मण लिटरेचर हैं, कुछ जैन के हैं एंड कुछ बुद्ध के हैं। ब्राह्मण में बात करेंगे, ब्राह्मण में हमने सुना है वेद, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वेदास। वेदास मीन्स व्हाट, दैट इज नॉलेज, ज्ञान है वो। नाउ वेदास को अपौरुषीय कहते हैं, मतलब दिस इज नॉट मेड बाय मैन, ठीक है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है। एंड इसे नित्य भी कहा जाता है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है इन ऑल इटर्निटी, कुछ भी होगा ये एग्जिस्ट करता है, ये एक सत्य है। यहाँ चारों इंपॉर्टेंट वेदास आप देख सकते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, वो एक सिंपल प्रेयर्स हैं, ठीक है, प्रार्थना। सामवेद लिरिकल सॉन्ग्स, ठीक है, लिरिक्स के साथ सॉन्ग्स हैं। यजुर्वेद क्या है, ये यज्ञ रिचुअल जो प्रथा है हमारी वो है। और अथर्ववेद में क्या है, सारे तंत्र मंत्र जो आते हैं वो अथर्ववेद में आते हैं। अभी देखो वेद है तो इसका कोई ज्ञाता भी होगा, तो इन्हीं वेदों का ज्ञाता है हमारे पास। ऋग्वेद के ज्ञाता है होत्री, सामवेद के उद्गाथा, यजुर्वेद के अधर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। नाउ हर एक वेद से संबंधित एक उपवेद होता है, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गांधार वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। हर एक उपवेद का भी एक उपवेद ज्ञाता होगा। आयुर्वेद के उपज्ञाता कौन हो जाएंगे, प्रजापति, गांधार वेद के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र और शिल्पवेद के विश्वकर्मा। इन ऋग्वेद में ना जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते हैं, इसे 10 मंडल में बांटा गया है। और इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है कि गायत्री मंडल की चर्चा जो है, गायत्री मंत्र जो हमारा है, इसकी चर्चा है 3रे मंडल में, ठीक है। पुरुष सूक्त वो 10वें मंडल में इसकी चर्चा है। पुरुष सूक्त क्या है, ये एक्सप्लेन करता है हमारे 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण है इसकी चर्चा है पुरुष सूक्त में। और वो है किसमें, तो 10वें मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना। आर्यंक रिटन बाय हर्मिट एंड स्टूडेंट लिविंग। आर्यंकाज क्या है, आर्यंकाज वो हैं जो कि संत और जो भी उनके स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने जंगलों में रह के लिखा है, आर्यंक उसे कहते हैं। नाउ देन आता है पुराण। पुराण में भी इम्पॉर्टेंट बेसिकली 18 तरह के पुराण हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। विष्णु पुराण ये मौर्य के टाइम पे लिखा गया था। मत्स्य पुराण ये सातवाहन के टाइम पे है। वायु पुराण गुप्ताज के टाइम पे है। और ऐसे करते करते 18 तरह के पुराण हैं। उपनिषद में आते हैं। उपनिषद मतलब क्या होता है, उपनिषद का अर्थ है कि सिटिंग बिसाइड गुरु एंड अटेनिंग नॉलेज। एक गुरु के पास उनके निकट बैठकर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, दैट इज उपनिषद। 108 है, लेकिन 13 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला उपनिषद है बृहदरायण, ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है। नाउ मुंडक उपनिषद है, इसमें सत्यमेव जयते जो हमने सुना है वो कहाँ से लिखा है, वो कहाँ से मिला है हमें, तो वो मुंडक उपनिषद से मिला है। कठोपनिषद ये डिस्कशन है बिटवीन यमराज एंड नचिकेत, ठीक है।
और ओम जो वर्ड है वो भी हमें कठोपनिषद में मिल रहा है। जलोपनिषद ये क्या है, तो डिस्कशन है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, अगर हमें मिल रहा है तो वो जलोपनिषद में हमें मिल रहा है। नाउ कुछ एपिक हैं, काव्य जिसे कहते हैं, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स हमारे हैं। उसमें है एक रामायण एंड दूसरा महाभारत। रामायण जिसे कंपोज किया था वाल्मीकि ने। श्लोक इसमें शुरुआत में तो 12,000 थे एंड बाद में अभी आकर हमारे 24,000 हो चुके हैं। 7 लेसन है इसमें, 7 लेसन है जिसको कि हम लोग कहते हैं कांड, और युद्ध कांड सबसे बड़ा है रामायण में। सुंदर कांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस भी सुंदर कांड है। नाउ दूसरा एपिक है महाकाव्य, वो है महाभारत। ये इसे किसने कंपोज किया था, तो वेद व्यास जी ने इसे कंपोज किया था। ये 18 दिन की जो बैटल है, जो लड़ाई है, उसके बारे में है, ठीक है। इसमें 18 लेसन्स भी हैं। श्लोकाज इसमें जो है 8800 शुरुआत में थी एंड अभी जो है 1,11,000 अब हो चुके हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो इसमें है भीष्म पर्व। एक्चुअली इसके लेसन्स को ना 18 लेसन को ही हम लोग पर्व कहते हैं, और उसमें से ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भीष्म पर्व, जिसे ही भागवत गीता कहा जाता है। नाउ वैदिक एज, समय बीता, हम वैदिक काल में आए, ठीक है। वैदिक काल में जब हमारा प्रवेश हुआ तो दो तरह का वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऋग्वैदिक आप समझ रहे हो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, और लेटर वैदिक जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है ना। पहले तो एरियाज में ये बटे हुए हैं। ऋग्वैदिक एरिया जो है वो सप्त सिंधु, पंजाब और हरियाणा के आसपास का एरिया है, और लेटर वैदिक जो है वो यमुना, गंडक के आसपास का एरिया, यमुना से गंडक के आसपास का। एलिमेंट इस समय कॉपर मिल रहा है, और इस समय लेटर वैदिक में आयरन मिल रहा है। मैं बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दूंगा ताकि आपको एज इट इज़ पॉइंट वाइज याद कर लो। मेन ऑक्यूपेशन क्या है इस समय, तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन ही जो हम कर रहे थे वही मेन ऑक्यूपेशन था, हमारा पेशा था। और अभी जो है लेटर वैदिक में कृषि वो बन चुका था, एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक टाइप सस्टेनेंस थी, मतलब हम जो काम कर रहे हैं खा रहे हैं, बस दैट वाज द थिंग, वही हमारी इकॉनमी थी। बट बाद में क्या हुआ, ये सरप्लस में हम बचा रहे हैं, उन चीज़ों को बचा रहे हैं कुछ अपने पास। सोसाइटी ऑक्यूपेशन बेस्ड था, ठीक है। समाज कैसा था कि आप क्या काम कर रहे हो उसके हिसाब से विभाजन था। बाद में लेटर वैदिक में क्या हो गया कि वो आपके जन्म के आधार पर समाज बंटने लगा है। वुमेन यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंडीशन में थी, इक्वालिटी था वैदिक में। इनफैक्ट कुछ हमारी जो महिलाएं हैं जो मुख्य, उन्होंने हेल्प किया है ऋग्वेद के कंपाइलेशन में, ठीक है। जैसे कि घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, इन्होंने ऋग्वेद के कंपाइलेशन में बहुत मदद भी की है। जबकि लेटर वैदिक एज आते आते इनइक्वालिटी आ चुका था और बहुत ही अच्छे कंडीशन में वुमेन नहीं थी। रिलीजन, नेचर वर्शिप, ठीक है, प्रकृति की पूजा हो रही है। इंद्र का जो है ना 250 बार जिक्र आया है, ठीक है, ऋग्वेद में। अग्नि का 200 बार। नाउ समय बीता, जब लेटर वैदिक एज में आते हैं तो उस समय जो मुख्य भगवान हो चुके थे वो हैं एक प्रजापति, जो जिन्हें कहा जाता था कंट्रोलर ऑफ ऑल गॉड्स। मीटिंग, इनमें जो विभाजन हुआ है वो 4 तरह का विभाजन है इनमें, सभा, समिति, विधान और गण। लेटर वैदिक में यही चीज़ सभा और समिति, सिर्फ 2 तरह का विभाजन है यहाँ पर। सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर 3 तरह के सैक्रिफाइस थे। एक अश्वमेध यज्ञ, आपने सुना होगा, हॉर्स सैक्रिफाइस, घोड़े दौड़ते थे, जितना तक एरिया गया वो अपना हो गया। नाउ वाजपेय, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन हम लोग वाजपेय यज्ञ में करते थे। और राजसूय यज्ञ, जो राज्याभिषेक जिसे कहते हैं वो। नाउ लेटर वैदिक में क्या हुआ कि एक बलि, एक काइंड ऑफ टैक्स है, बलि इज द टैक्स, और उसके लिए एक अपॉइंटमेंट होने लगी, जो कि जिसे हम कह देते हैं बलि साधक, ठीक है, वो बलि कलेक्ट करता था। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको एग्जाम में आती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, 10 राजन युद्ध या 10 राजन वॉर, जो आपने सुना होगा। ये 7वें मंडल में है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा है, और ये
पारुशनी नदी है, रावी, जिसे अभी आज के डेट में रावी कहते हैं, उसके किनारे हुआ था। किन में हुआ था? तो शुडाज जो थे यहाँ पर किंग ऑफ भारत, वो जीते थे, और तभी से ये भारत कहलाने लगा, ये हमारी भूमि। ना कुछ यहाँ पर चीज़ें आप जान लें। रिवर्स जो पहले थे, ये दीज आर द फ्यू थिंग ना जो कि आपके नोट्स में काम आने वाले हैं, और आपको उसको बस 2-4 बार पढ़ना है और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। पुराना नाम और नया नाम नदियों के। अभी नया नेम जो झेलम है उसका पुराना नाम था वितस्ता, व्यास का था विपाशा, चेनाब का था अस्कानी, सतलज का शत्रुधि, रावी का पारुशनी, सिंधु का सिंध, गंडक का सदानीरा, सरस्वती का घाघर। बस इसे 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। 6 फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन भी जो हमारे लिटरेचर में आता है, 6 हैं। न्याय है, सांख्य है, योग है, वैशेशिक हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। इसके अलग अलग फिलॉसफर हैं, जिसमें कि गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि योग के बहुत फेमस, कनड, वद्रायन और जैमिनी। तो इससे भी आप बस 2-4 बार पढ़ोगे, तो मैंने बस चार्ट दे दिया कि आपके एज अ नोट्स के लिए आप इसको बस कहीं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो, 2-4 बार पढ़ो, वो याद हो जाएगा। नाउ होता क्या है ना कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स, देखो बलि की प्रथा चल रही थी, ठीक है, आज भी होती है कहीं कहीं, और वो प्रथा उस समय पहले बहुत अच्छे खासे पैमाने में होती थी। तो और साथ ही साथ क्या था ना कि कहीं ना कहीं संस्कृत मेजर लैंग्वेज था उस टाइम पे, और संस्कृत सीखना आसान नहीं है, ठीक है, उस समय भी आसान नहीं था। एक बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेशन चाहिए होती थी, और सब लोग उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख पा रहे थे। सो बेसिकली जो ये बली सिस्टम था हमारे समाज में, और जो लैंग्वेज बैरियर थी कि संस्कृत ये सब नहीं जान पा रहे थे, इसको ही तोड़ने के लिए ना धीरे धीरे कुछ रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और डैट लेड टू द बर्थ ऑफ जैन, बुद्ध एंड सो ऑन। अलग अलग तरह के जो धर्म, वो बेसिकली इसी से, हिंदुइज्म से ही निकल रहे हैं ना, सनातन से ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण नए नए रिलीजन आते हैं, जिसको कि हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे ना। 16 महाजनपद, ये 16 बड़े बड़े अम्पायर्स हैं जो कि उस टाइम पे हमारे हमारे आसपास थे। 16 महाजनपद, ये किसकी बात कहाँ रखी गई है? तो दो बुक में इसकी चर्चा है। अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भागवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों बुक में भी इन महाजनपद की चर्चा है, और इन 16 महाजनपद में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, सबसे शक्तिशाली, वो था मगध। नाउ अगेन चार्ट आपके पास है, 16 महाजनपद का एक बार नाम पढ़ लो आप, ठीक है, एंड देन उसकी जो कैपिटल है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अंग का चंपा, मगध का, अच्छा मगध का इम्पॉर्टेंट मैंने इसी क्रम में लिख दिया है। इसके ना कैपिटल बार बार चेंज हुए हैं। तो पहले राजगीर थी, जिसे कि राजगृह भी कहते हैं, फिर पाटलिपुत्रा हुई, फिर वैशाली, एंड देन वापस से पाटलिपुत्रा। तो इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि अलग अलग राजाओं ने, वो आगे के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि किस किस राजा ने कैसे कैसे इसका कैपिटल चेंज किया। नाउ इस लिस्ट को आप एक बार पढ़ लेना। बात करेंगे अगली वीडियो में हम महावीर जैन और उनकी टीचिंग्स के बारे में। तो रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।